हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान। अपन आज बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, विटामिन ए के स्रोत क्या क्या है, किन किन स्रोतों से अपने को विटामिन ए प्राप्त हो सकता है और विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अपन इनके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, वसा के अंदर घुलनशील है। ये मेनली इंडिया के अंदर 8% बच्चे विटामिन ए डिफिशियंसी से सफ़र कर रहे हैं। इसका मेन कोज मैं ये मान सकता हूँ कि लोगों को न्यूट्रिशन की नॉलेज कम है। तो न्यूट्रिशन के बारे में अपन आज बात करेंगे। एक टॉपिक है उसका रेटिनॉल, और कि विटामिन ए किन किन चीज़ों से अपने को प्राप्त होता है उसके बारे में अपन आज विस्तार से बात करेंगे। विटामिन ए के मेनली सोर्स कौन कौन सी सोर्स हैं? एक तो है एनिमल सोर्स, एक है प्लांट सोर्स। जानवरों से भी अपने को विटामिन ए प्राप्त होता है और प्लांट से भी अपने को विटामिन ए प्राप्त होता है। जानवरों से जैसे बटर, मक्खन विटामिन ए का भरपूर स्रोत है। जैसे कि घी भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। एग्स, अंडे हैं, अंडे विटामिन ए की अच्छा स्रोत है। मिल्क, दूध भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। और फिश सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का, यानी कि फिश लीवर ऑयल इसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन होता है। अपन बात करेंगे ओवरऑल सबसे ज़्यादा विटामिन किसके अंदर होता है, तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा विटामिन होता है फिश लीवर ऑयल के अंदर। ये एनिमल सोर्स है, डायरेक्ट ही अपने को रेटिनॉल प्राप्त होता है, जो कि विटामिन ए ही है, यानी कि विटामिन ए का केमिकल नेम ही है। ये अपने को एनिमल सोर्स से डायरेक्ट प्राप्त होता है। अपन बात करेंगे प्लांट सोर्स के बारे में। प्लांट सोर्स जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां काफ़ी अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। और स्पाइनेच, पालक बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। और अमरनाथ यानी कि चौलाई, जो कि घास के रूप में अपने खेतों के अंदर पाया जाता है, ये भी विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। और इसके बारे में अपन बात करेंगे कैबेज, पत्ता गोभी भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। और कैरोट, गाजर सबसे अच्छा स्रोत है। गाजर मेनली अपन घरों में जैसे देखते हैं कि मेरे को आंखों की प्रॉब्लम है, तो हर कोई अपने को राय दे देगा बस गाजर खाया करो। तो गाजर बहुत ही अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। और मैंगो, आम, फलों का राजा आम, ये भी एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। और पपीते में के अंदर भी विटामिन ए बहुत ही अच्छा पाया जाता है। तो अपन मेनली बात करेंगे एनिमल सोर्स से अपने को डायरेक्ट ही रेटिनॉल प्राप्त हो जाता है। लेकिन प्लांट सोर्स के द्वारा अपने को कैरोटीन प्राप्त होता है। जो कि विटामिन ए की प्री फॉर्म है। अपन कैरोटीन को बॉडी के अंदर ले लेते हैं। जैसे कि अपन गाजर को खा लिया, ठीक है, तो गाजर से अपने को कैरोटीन प्राप्त होगा। कैरोटीन अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर ये विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। मेनली अपन ने अभी एनिमल सोर्स के बारे में भी बात किया और प्लांट सोर्स के बारे में भी बात किया। लेकिन अपन बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किसके अंदर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए अपने को पाया जाता है वो फिश लीवर ऑयल के अंदर पाया जाता है सबसे ज़्यादा विटामिन ए। और अपन अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस रूप में लोगों के द्वारा लिया जाता है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कैरोटीन के रूप में लिया जाता है
विटामिन ए, यानी कि प्लांट सोर्स के द्वारा सबसे ज़्यादा विटामिन ए बॉडी के अंदर लिया जाता है इंडिया के अंदर। अब अपन बात करेंगे फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए मेनली आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विटामिन है, यानी कि आँखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा विटामिन है। और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा विटामिन है विटामिन ए, और म्यूकस मेम्ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा विटामिन है। इसके साथ ही ये अपने बोन की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा विटामिन है, और अपने बॉडी की इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करने के लिए विटामिन ए बहुत ही अच्छा है। ये अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, मेनली जैसे कि कभी ऑपरेशन के द्वारा ऑपरेशन हुआ हो या किसी वुंड हो गया हो, तो इसको भरने के लिए या इसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए मेनली विटामिन ए के सोर्स अपने को काम में लेते हैं। अब अपन बात करेंगे विटामिन ए की कमी से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग के बारे में अब अपन बात करेंगे। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए से कौन कौन से रोग होते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को दिखाई नहीं देता, यानी कि डिम लाइट के अंदर दिखाई नहीं देता है, डिम लाइट में पेशेंट को दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब विटामिन ए की डिफिशियंसी है। और इसके जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया क्या होता है? इसके अंदर आंखें ड्राई हो जाती है, एकदम सूख जाती है, लैक्राइमल ग्लैंड सूख जाती है। और इसके अंदर कंजक्टाइवा है, तो उसके अंदर सलवटें पड़ जाती हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। कंजक्टाइवा के अंदर सलवटें पड़ जाती है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो बाइटोट स्पॉट भी अपने को देखने को मिल सकता है। क्या होता है बाइटोट स्पॉट? बाइटोट स्पॉट होता है अपने स्क्लेरा के ऊपर ब्राउनिश ट्रायंगुलर फोमी पेज दिखाई देता है। स्क्लेरा किसको बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं आँख के अंदर जो ये वाइट पोर्शन है, इसको अपन स्क्लेरा बोलते हैं। इसमें ब्राउनिश फोमी कलर का एक पेज दिखाई देता है, जो कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। इसके बाद में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो केरेटोमलेशिया का भी सामना करना पड़ सकता है। केरेटोमलेशिया क्या होता है? ये मेनली इसके अंदर कॉर्निया अफेक्ट होता है। ये कॉर्निया सॉफ्ट हो जाता है और कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। अगर इस डिजीज को अगर टाइम पे अगर अपन ट्रीट नहीं करते हैं तो अंधता का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अपन आज विटामिन ए के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा है, तो आपको होपफुल समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।